नमस्कार। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसका कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और बाकी का रिजल्ट आना अभी बाकी है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट हम देख चुके हैं जिसकी दोगुनी मेरिट आ चुकी है। अब बाकी जो बचे सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट ही आपको जल्द ही 13 या 14 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। जैसा कि RSSB के अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा है कि हम 13 या 14 फरवरी के आसपास बचे हुए सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर देंगे। बचे हुए सब्जेक्ट में हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, ठीक है, और सिंधी भी है। यानी ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट बचा हुआ है। जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि इसमें 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव होगा। यानी अगर हम 18 प्रश्न मान लें तो 18 प्रश्नों में बदलाव होने की संभावना थी, जिसमें आपको देखने को मिला था कि जो कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनमें कुछ प्रश्नों का आ चुका है, जिसमें 3 सामाजिक विज्ञान में अगर आप देखें तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके अलावा आपको जो पंजाबी थी, इसके अलावा जो क्या कहते हैं उसको उर्दू थी, और इसके अलावा साइंस मैथ थी, उसमें कुछ चेंजेज आपको 2-2 प्रश्नों में चेंजेज देखने को मिला था। उसके बाद अब जो बाकी जो बचे हैं उसकी अगर बात की जाए तो आपको जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स में बदलाव देखने को मिलेगा। और जिस तरह से न्यूज़ आ रही है उस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब सबसे ज़्यादा जो बदलाव देखने को मिल सकता है वो हिंदी में मिल सकता है। यानी हिंदी में जो प्रश्न थे उनमें काफ़ी विवाद था और जिनके बारे में उन्होंने कहा भी था, और उसमें ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है। यानी हिंदी जो है, जिस तरह से उन्होंने न्यूज़ दी थी, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना है और 4 या 5 प्रश्नों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी हिंदी की अगर बात करें तो आपको 4 या 5 प्रश्नों में बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी 4 और 5 प्रश्नों में अगर बदलाव होता है तो इसका मतलब मेरिट में बहुत ज़्यादा फेरबदल होगा। यानी अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी ही मेरिट दोबारा बन रही है। यानी पहले जो लग चुके हैं उनको साथ में शामिल करके, और जो प्रश्नों में बदलाव हो रहा है उसमें पूरी मेरिट को ही चेंज कर रहे हैं। और 4 और 5 प्रश्नों में बदलाव का मतलब जो पहले मेरिट रही थी उसमें बहुत कुछ बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो अंग्रेजी विषय में भी बदलाव होने की संभावना है। यानी कम से कम 2 या 3 प्रश्न तो मान ही सकते हो। जिस तरह से मैंने खुद ही अंग्रेजी से ही एग्ज़ाम दिया था, उसमें 3-4 क्वेश्चन में जो है उसमें परिवर्तन होने की संभावना थी, जिसमें अंग्रेजी के प्रश्न भी थे 3-4 जो थे, एक मॉडल का था और भी थे, और जिसमें गिव आउट और गिव अवे वाला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला था। ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे, और एक जो उसमें जो और जीके में भी था, तो उसमें भी आपको मेरे हिसाब से 2 प्रश्नों में तो बदलाव होने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा संस्कृत में भी कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन सिंधी जो है, सिंधी विषय में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर देखा जाए तो हिंदी में अगर 4-5 प्रश्न मानते हो तो उनमें भी 2-2 प्रश्न या एक जो बदलाव होने की संभावना है। और अगर इतना प्रश्न बदलता है तो बहुत कुछ है वो मेरिट में अंतर आ सकता है। तो अंग्रेजी के बारे में जैसे मैंने कहा, अंग्रेजी में अगर मुझे समय मिला तो मैंने अंग्रेजी से ही एग्ज़ाम दिया था, और मैं उन प्रश्नों को चेक करके जहाँ तक मेरा सवाल है मैं आपको एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें जो मेरे हिसाब से जो बदलाव हो सकता है। क्योंकि अंग्रेजी का एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था, मैं डबल में सेलेक्ट भी हुआ था लेकिन सिंगल में नहीं हो पाया। तो जिन प्रश्नों में विवाद लग रहा था, जैसे 1-2 प्रश्न तो मैंने आपको बताया है। एक तो वो मॉडल वाला था, शेल वाला, एक गिव अवे और गिव आउट वाला था, एक अराउंड द बुश वाला भी था, ठीक है, अराउंड द बुश। तो इन 3-4 प्रश्नों में जो है, जो लग रहा था अभ्यर्थियों को कि इसके 2-2 उत्तर माने गए हैं, तो इसमें अब देखो डिलीट होते हैं या कोई एक प्रश्न का क्या बदलाव करते हैं, ये देखेंगे तभी पता चलेगा। तो अंग्रेजी विषय में भी 1-2 प्रश्न तो मैं मान ही सकता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ बदलाव या डिलीट होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो अंग्रेजी विषय में भी आपको मेरिट में बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पिछली मेरिट जैसे आपने देखी थी, जिसमें शायद जनरल थी वो 206 के आसपास थी और OBC 196 पॉइंट कुछ थी। तो इससे लगता है अगर 2 प्रश्नों में भी बदलाव होता है या डिलीट होते हैं तो मेरिट आगे पीछे ज़रूर होगी। यानी जिनके प्रश्न सही होंगे वो मेरिट में शामिल हो सकते हैं, और जिनके प्रश्न गलत होते हैं वो मेरिट से बाहर भी हो सकते हैं। तो वो
क्या जब रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना सबसे ज़्यादा चेंजेस जो बताए जा रहे हैं वो हिंदी में था। हिंदी के अभ्यर्थियों ने सबसे ज़्यादा है, इसमें कुछ प्रश्नों में उन्होंने विवाद था और उसमें ही ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना है। तो 13 तारीख को रिजल्ट आता है। अब किस में और क्या चेंजेस होता है या और कोई न्यूज़ होगी तो हम ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। अभी जैसे जो न्यूज़ है वो इतने ही चेंजेस की कह रहे हैं, सिंधी में कोई चेंजेस नहीं होने की संभावना। सबसे ज़्यादा हिंदी के अभ्यर्थियों की मेरिट में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होगा। अंग्रेजी विषय में भी जो मैंने बता दिया, और संस्कृत में भी कुछ चेंजेस होने की संभावना है। तो आगे हम देखते हैं जैसे ही मेरिट आती है तो उसमें कितना चेंजेस आता है और कौन कौन अभ्यर्थी बाहर होते हैं, कौन कौन अभ्यर्थी अंदर होते हैं। यानी चयनितों के बारे में तो उन्होंने पहले ही हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखाई है। यानी चयनितों के बारे में अब हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि संशोधित परिणाम जो है उसमें अगर चयनित बाहर होते हैं तो इससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उनकी नौकरी को कोई संकट नहीं है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई एक्टिवनेस दिखा के आगे कदम नहीं उठाया है कि जो चयनित बाहर होंगे उनके लिए कौन क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी। तो सरकार से मैंने पहले वीडियो बनाया था और अभी भी कहता हूँ, सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द इनका कोई सोल्यूशन निकालिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो सबके लिए खुशियों भरा हो। परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब और कुछ जैसे भी कोई न्यूज़ आएगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आप 13 या 14 फरवरी तक का वेट करते हैं, तब तक हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है। तो आप तब तक इंतज़ार करिए और जैसे ही और कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो और समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।